गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो ये 10th का पहला चैप्टर है हमारे पास जो आज हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर कोई सा भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, क्या हो? पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल में हो या फिर नॉन फ्रैक्शनल में या फिर नॉन फ्रैक्शनल में हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। हम किसको रियल नंबर नहीं बोल सकते? जो इमेजिनरी हो, इमेजिनरी नंबर हो। कैसे? जैसे रूट 3, इसको हम क्या नहीं बोल सकते? रियल नंबर नहीं ही बोल सकते। ठीक है, तो बात आती है अब हमारे पास एलसीएम की और एचसीएफ की। किसकी? एलसीएम की और एचसीएफ की। तो हमारे पास एचसीएफ क्या होता है? इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है? मान लो हमारे पास दो वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए क्या है? दो वैल्यू है। कौन सी? एक मान लेते हैं हमारे पास है 18, दूसरी है 14। ठीक है, तो हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकाले, मतलब कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बने, यानी कि किससे डिवाइड हो रहा? 1 से डिवाइड होएगा। ठीक है, 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा। तो 6 और किससे हो सकता है? 9 से और 18 से। ठीक है, ऐसे ही 24 का भी कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। फिर इसके बाद क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 6 से करेंगे। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, फिर 8 से, तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी लास्ट में। ठीक है, फिर इसके बीच में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे जो क्या हो। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, इनके बीच में कौन कौन से होते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या है कॉमन इन दोनों में? 1 2 3 6 और क्या है? देखा जाए तो इसके बाद हमारे पास 12 आएगा और 24 आता है। तो इसके बीच में हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं? इसके कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होगी? हमारे पास एचसीएफ होगी। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? जो सबसे लास्ट में हमारे पास वो क्या है? 6। तो ये हमारे पास हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी? तो अब बात आती है हमारे पास एलसीएम की। किसके? एलसीएम की।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लेके चलते हैं 3 को और 4 को। ठीक है, अगर हम इसके मल्टीपल निकाल लें तो क्या निकलेंगे, मल्टीपल्स निकाल लेंगे तो क्या निकलेंगे, 3, 6, 9, क्या 12, 15 एंड सो। ठीक है, अगर हम 4 का निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 4, उसके बाद 8, 12, 16। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर इसका हम कॉमन फैक्टर निकाल लें, कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले कॉमन क्या निकलेगा, 12, 24। ठीक है, तो जो सबसे छोटा वाला इसका हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 12। तो उसको बोल देते हैं हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि हमारे पास एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला हमारे पास 12। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें मान लो यहाँ पे 3 की जगह 5 हुआ, 3 की जगह हमारे पास 5 हुआ, तो क्या होगा, तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 के 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, और इसके जो भी ये वैल्यूज होंगे। ठीक है, अगर इसके कॉमन फैक्टर निकाल लें तो क्या होगा, 20 और क्या होगा, 40, कितना 60 एंड सो ऑन। ठीक है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम एलसीएम ऑफ 5 और 4। 5 की मतलब 4 और 5 की हमारे पास 20 वैल्यू आ गई, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास प्राइम फैक्टर की, प्राइम फैक्टर की। ठीक है, अब प्राइम, उससे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, उसको बोल देते हैं हम प्राइम नंबर्स। कैसे, मान लो हमारे पास अगर कोई वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, इसमें से अगर पूछे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अगर हम 1 को लेके चलें, ठीक है, तो क्या ये भी एक प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 2 को ये खुद से हो रहा और 1 से हो रहा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से हो। ठीक है, तो 2 भी हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। अब देखो 3 पे, ठीक है, ये 1 से डिवाइड हो रहा और 3 से, तो ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है, लेकिन जब 4th की बारी आई तो क्या हुआ, ये 1 से डिवाइड हो रहा और 2 से भी डिवाइड हो रहा और खुद से भी हो रहा, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। ठीक है, इसलिए 4 क्या होगा हमारे पास, नॉन प्राइम फैक्टर, यानी कि ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर हम 6 की बात करें तो ये भी नहीं है, अगर हम 7 की बात करें तो ये 1 से हो रहा और खुद से हो रहा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक प्राइम नंबर्स आ गए। अगर 8 की बात करें तो ये नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी हो रहा, 2 से भी हो रहा, 4 से भी हो रहा और खुद से भी हो रहा। ठीक है,
तो अब बात आती है हमारे पास प्राइम फैक्टर की, यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी हो, मान लो 12 दे रखी हो, ठीक है, तो उसके हमें प्राइम नंबर के थ्रू फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के थ्रू फैक्टर निकालने होते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन, ठीक है। 1 से करेंगे तो 12 भी दे देगा, तो 1 को तो हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 2 से करते हैं, ठीक है। 2 से हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं बेसिक वाले जो मेनली हमें पता होते हैं, 13, 17, 19, ठीक है। तो हमने अगर इसको डिवाइड करा तो कितना आया हमारे पास, 6 आया, ठीक है। तो हमने फिर 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 2 से करा तो 3 आया, ठीक है। लेकिन अगर अगली बार हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 3 को 2 से, तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, उससे अगली वाली वैल्यू चेक करी हमने प्राइम के अंदर, तो जहाँ पे भी हमारा आंसर 1 आ गया वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि 12 का प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो क्या है, 2, 2, 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। ये हो गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम दोनों निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें दे रखा होगा, मेरे पास मान लो 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है, एक की है 20, दूसरे की है 30, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, किसका एचसीएफ किसका निकालेंगे, 20 का और 30 का, ठीक है। तो इसके क्या निकलेंगे, 1, 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 4, 5, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी और 9 से भी, तो किसी होगा 10 से और 20 से, ठीक है। अब हमने निकाला 30 का, 30 का क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा 15 से और फिर 30 से, ठीक है। तो इसके अंदर से कॉमन फैक्टर क्या निकले हमारे, कॉमन फैक्टर क्या क्या निकले, 1, 2, 5 और 10, ठीक है। जो भी हमारे पास हाईएस्ट वाला होगा, हाईएस्ट वैल्यू वाली जो होगी क्या है, वो 10 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या निकल गया, 10, ठीक है। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, ठीक है, किसकी, एलसीएम की, तो अगर मैं 20 और 30 का एलसीएम निकालूं तो 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन, 30 का 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसका कॉमन फैक्टर निकाल लें तो क्या निकलेंगे, 60, 120 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 60, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। ये तो था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, ठीक है। अगर मान लो हमें क्या दिया हो, सिर्फ एचसीएफ दिया हो,
और हमें बोला होगा कि इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जैसे इसमें बोला है कि जो हमारा एचसीएफ है 10th है, ठीक है, और हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, और क्या है, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, जो नंबर्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, 20 और 30 हैं। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो नोट डाउन करो। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, जो भी हमारे पास नंबर दे रखा होगा। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा होगा, हमारे पास नंबर्स दे रखे होंगे 20 गुना 30, जो भी हमारे पास वो नंबर दिए होंगे नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास क्या निकलेगा, 20 और 30 पे, तो होएगा नंबर क्या है 20 और 30, और इसमें कितना है हमारे पास 10। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास कितना है 10, तो कितना हुआ 600 गुना 10। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल गया 20 और 30 के लिए, तो हमारे पास निकल गया 60। ठीक है, ये ट्रिक होती है एलसीएम निकालने की, या फिर इसमें क्या होगा, हमारे पास एलसीएम दिया होगा तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे।